रक्षा पर से लड़का को मार को 5-6 आदमी से मार को हटा दिया। लड़की का मोटरसाइकिल पर अपाची पर बैठा के लेके भाग गया। किसी का बेटी है, पोती है, नतनी है, आवेगा गुंडाबाजी करेगा, गुंडा लोग है, लड़की का बलात्कार कर देता है। लड़की जगह जगह से मधुबनी के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। आज मधुबनी में बाजार बंद की गई है, तो इसी में यहाँ महिलाएं टुकड़ी में बैठे हुए हैं। वहाँ भी आपको दिखाए हैं, यहाँ भी देख लीजिए कि नाबालिगों पर अत्याचार या कैसी सुशासन सरकार। एक और चाची अपने सर पे कफन बांध करके आज निकली है, काला कफन बांध करके, जो हम अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर निकलना पड़े तो हम घर में नहीं रहेंगे। हम आपको बात करवाते हैं उस पीड़ित परिवार के संबंधी से, जिनके यहाँ वो बच्ची मिलने के लिए आ रही थी। क्या नाम है चाची आपका? रामशिला जी। कैसे कैसे घटना घटी है? अरघावा से 9 बजे लड़की आया था, हमारा घर पर जाते थे बहन के भेंट करने के लिए। रक्षा पर से इसको भाभी के भाई था, हमको घर पर आने के जर रक्षा पर से लड़का को मार को 5-6 आदमी से मार को हटा दिया। लड़की का मोटरसाइकिल पर अपाची पर बैठा के लेके भाग गया। पुराना बस स्टैंड का गुंडागर्दी था। कितना आदमी था? 9 आदमी था। 9 आदमी। 9 आदमी था? हाँ, 3 गो मोटरसाइकिल था, 3-3 आदमी था। 3-3 आदमी था, 3 मोटरसाइकिल था, 9 आदमी हुआ। हाँ, 9 आदमी था। 2 गो मोटरसाइकिल पकड़ा हुआ है, 1 गो मोटरसाइकिल चल गया। तो ऐसे में आपके यहाँ बेटी आई हो या चाची के यहाँ बेटी आई हो, दादी के यहाँ बेटी आई हो, और ऐसे में जब बेटी किसी के यहाँ मिलने के लिए जाए या पढ़ने के लिए जाए या बाजार में सामान खरीदने के लिए जाए, तो आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे काम होने से बेटियां सुरक्षित रह पाएगी? नहीं 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 नहीं, कैसे रहेगा? किसी का बेटी है, पोती है, नतनी है, आवेगा गुंडाबाजी करेगा, गुंडा लोग है, लड़की का बलात्कार कर देता है, लड़की के लेकर भाग जाता है, दुपट्टा ले लेता है, तो कपड़ा भी फेंक देता है, धक्का भी मार देता है। बोलने के नहीं, गंगा सागर पर नहाने जाता है तो कपड़ा फेंक देता है, पैसा छीन लेता है, चुम्मा भी ले लेता है। इस लैम्पटे पट्टी हटाना चाहिए तो हटाना चाहिए। गंगा सागर और बस स्टैंड पुराना हटाना चाहिए। पुराना पोस्ट ऑफिस में घटना हुआ, हमने समझो तो बेटी को। तो ये उसी परिवार की, पीड़ित परिवार की संबंधी है, जिनके यहाँ वो बच्ची आ रही थी मिलने के लिए, और रास्ते में किस प्रकार की घटना घटी है तो इनके मुंह से आपने सुने हैं। तो ये स्थिति है मधुबनी की। आज ये जितनी माताएं हैं, इन माताओं के आंखों में आप पढ़ कर देख सकते हैं कि सारे माताओं के आंखों में आंसू है कि इनकी बेटी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। कल से बच्चियों में जो भय पैदा हो रही है, ये भय पैदा न हो, इसके लिए आज ये सड़कों पर तख्ती लेकर के निकली है, माथों में काला पट्टी बांध के निकली है। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि ये आक्रोश क्यों निकली है। आइए, एक और चाची है, क्या कहना चाहेंगी चाची? आइए हम आपको बात करवाते हैं। एक चाची है, तो चाची बताइए कि आज समाज की बेटी मधुबनी के सड़कों पर निकलने से क्यों डर रही है? हमार बाल बच्चा छितला बेटी रहे, मगर बसरते ई गुंडागिरी के रुपया लग जाए, रुपया छिन है। रात के मौसम है, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 8 बजे रात में बस पकड़ा आवे है, गाड़ी पकड़ा आवे है, गंगा सागर गाड़ी पकड़ा आवे है। बसरते गुंडागिरी के साथ पूरा छीन ले, लड़की का उठा ले, मोटरसाइकिल पर ला जाकर वो से तरफ। बलात्कारी कोई भी हो, तो बलात्कार करने का जो साहस किया है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? फांसी। आज हमारा बाल बच्चा है, कल इसको भी बाल बच्चा रहेगा, इसको फांसी होना चाहिए। तो ये आक्रोश आपको यहाँ मधुबनी की धरती से, मधुबनी सूरी हाई स्कूल धरती से जो महिलाएं हैं, एक सुर में आवाज उठा रही है कि बलात्कारी को सजा मिलना चाहिए, और ऐसी वैसी सजा नहीं कि उम्र कैद हो। ये सीधा सीधा यहाँ की जो माताएं हैं, जिनके बेटियों को बाहर निकलने में परेशानियां कल से न हो, इसके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। हम आपको और कुछ बात करवाते हैं। क्या नाम है चाची? सागरी देवी। सागरी देवी। बेटी आज
घर से बाहर निकलने में सुरक्षित है? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ये मधुबनी के धरती से आपको आवाज सुनाई दे रही है और तख्तियों के माध्यम से आपको संदेश जा रहा होगा कि मधुबनी के धरती पर जो बिगुल फूका गया है, ये बिगुल आप देख सकते, थोड़ा इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं चारों तरफ मधुबनी की कोने कोने से, मधुबनी के गलियों से, मधुबनी के हर एक नुक्कड़ से लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, यहाँ कुछ और महिलाएं बैठ करके, जगह जगह से मधुबनी के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। आज मधुबनी में बाजार बंद की गई है, तो इसी में यहाँ महिलाएं टुकड़ी में बैठे हुए हैं। वहाँ भी आपको दिखाए हैं, यहाँ भी देख लीजिए, सारे महिलाएं अपने घरों से निकलकर उस बच्ची के न्याय के लिए, उस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आज मधुबनी को बंद किए हैं। जानकारी लेंगे कि मधुबनी में बेटियां सुरक्षित है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बेटी जो है सुरक्षित है, खुले में घुस सकती है? तो एक सुर में आवाज आती है नहीं, तो आपको समझना होगा कि मधुबनी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बाजार में निकलने में संकोच हो रही है ना? बहुत से ज्यादा हो रही है। पढ़ने के लिए हो या कोई काम करने के लिए हो, यदि आप अपनी बेटी को या समाज अपनी बेटियों को बाजार भेजेगी, तो ऐसे में मधुबनी शहर सुरक्षित है? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। तो ये है यहाँ की महिलाओं की आवाज जो आपको सुनाई दे रही होगी। तो निश्चित रूप से आप लोग चाहते हैं कि उस बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो इस परिवार से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए तो आप देख लीजिए तख्ती में जो लिखा हुआ है कि बलात्कार बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। तो ये फांसी की आवाज, ये फांसी की आवाज, ये फांसी की आवाज। तो आपको समझना होगा, ये आवाज यूं ही नहीं आई है। मधुबनी में कई महीनों से लगातार घटनाएं घटती रही है, चाहे बलात्कार की हो, सामूहिक बलात्कार की हो, लूटपाट की हो, गोलीकांड की हो, या कहे कि चोरी डकैती छीना झपटी की हो। ये सारे घटनाएं लोगों को परेशान कर दिया है, तब तो ये सड़कों पर है। आज आपको मधुबनी की सड़कों से आवाज देश के कोने कोने तक, विदेश के कोने कोने तक जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। जहां मिथिलांचल की धरती मधुबनी अपने आप में मिठास वाली मधुबनी आज कलंकित हो रही है, जहां उनके माथे पर आज कलंक का टीका कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने लगा दिए हैं, जिसके कारण आज मधुबनी में ये क्राउड आपको दिख रही है। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा हो। इस व्यवस्था से आक्रोशित है, तो उस व्यवस्था को आप यदि चाहते हैं कि मधुबनी में भी शांति बहाल हो, तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग शेयर कीजिएगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि निर्भया वाली घटना ये मधुबनी में जो घटी है ना, ये दोबारा नहीं घटे। ऐसी व्यवस्था आपके माध्यम से होनी चाहिए। होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार को फांसी दिलवाना होगा, दिलवाना होगा। इसमें किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देख रहा है, चाहे एमपी है, एमएलए है या है, वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? वो सब बिकाव है, वो सब एक नेतागिरी में सब बिकाव है, क्योंकि उसमें एक नेता की बेटा है, इसलिए सब चुप बैठा हुआ है। इस बार हम थाम ले हुए, कोई हो, कोई विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, इस बार किसी को हम सीट देने की कोशिश नहीं है। हमें मुख्यमंत्री को सीट छोड़वाना है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये सब नहीं होता सुशासन बाबू के काम में, क्योंकि सब मिली भगत है, रेप काम करवाता है, दारू बेचवाता है, क्योंकि आज अपराधी को पकड़ना होगा तो नहीं पकड़ता है कानून। क्यों? तो ये है सुशासन
सरकार की व्यवस्था, जहां सुशासन सरकार में लगातार कही जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे में मधुबनी की बेटी कैसे बचेगी, बिहार की बेटी कैसे बचेगी, हमारे देश की बेटी कैसे बचेगी। तो ऐसे में ये आवाज आपको आपके कानों तक जा रही होगी। तो निर्भया वाली घटना मधुबनी में जो घटी है, उसी के आलोक में ये आक्रोश है। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करती है चाची? क्या मांग करती है? क्या मांग करती है? क्या मांग करती है? अगर 3 दिन के अंदर फांसी नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठ पाएंगे। इससे बड़ा भी आगे बड़ा कानून उठाएंगे। मेरा माता और बहनों पब्लिक साथ है, मधुबनी का जनता साथ है। अगर 3 दिन के अंदर फांसी नहीं दिलाया नीतीश कुमार, इससे भी बड़ा हम कदम उठाएंगे मधुबनी का जनता। इसलिए नीतीश कुमार से अपील है कि जल्द से जल्द आज मधुबनी बंद है, कल मधुबनी पटना बंद रहेगा और पूरे हम ऐलान करेंगे गरीब का बच्चा और गरीब का माता बहनों की दिल्ली तक बंद करवाने का पूरे पावर लगाएंगे। ये आक्रोश आपको देखने को मिल गया है ना। ये आक्रोश एक युवा ने मधुबनी के धरती से हुंकार भरी है और ये हुंकार कर रहे हैं कि 3 दिन के अंदर उस बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं मिलती है तो हम लोग आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मधुबनी से पटना तक, पटना से दिल्ली तक ये आक्रोश, ये आवाज, ये हुंकार जाएगी। तो आप लोग भी समझ जाइए कि यहाँ किस प्रकार की आक्रोश उबल रही है। आज नहीं तो कल, आज उनके ऊपर हुआ है तो कल आपके ऊपर होगा। तो ऐसी व्यवस्था ना बने, तो इसके लिए सारे लोग आज मधुबनी के धरती पर ये हुंकार दे रहे हैं कि सरकार संभल जाइए, नहीं तो आपकी जो व्यवस्था है ना, वो उस व्यवस्था में आज बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। तो हम अंत में यही कहेंगे कि जो आक्रोश यहाँ से दिखी है, इस आक्रोश को आप लोग इतना आगे बढ़ा दीजिए ताकि आने वाले समय में मधुबनी की धरती पर ऐसे बलात्कारी, ऐसे नासूर एक ऐसी घटना करने से लाखों बार सोचे। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।